पहला राजा उसका 10 उसका 1 से हम लोग देखते हैं। जब सीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय में, किसके नाम के विषय में? यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी। इस लाइन को बहुत अच्छे से, जब सीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी। क्यों? क्योंकि सुलेमान इससे ठीक पहले मंदिर बनवा दिया। ठीक इससे पहले सुलेमान मंदिर बनवा दिया था, और जैसे ही मंदिर बना, आप देखिएगा कि जो राजा सुलेमान वो और ब्लेस्ड हो गया। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे हुए ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही कि वह उसको ना बता सकी। जब सीबा की रानी ने सुलेमान के सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा। अब यहां से देखिएगा, जब सीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा। क्या देखा? मेज पर का भोजन देखा, उसका भवन देखा, उसकी बुद्धिमानी देखी, उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते और उसके टहलुए किस रीति से खड़े रहते। बैठना भी देख रही है और खड़ा होना भी देख रही है, और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, और वह कैसे चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। यह सब जब उसने देखा तब वह चकित रह गई। हालेलुया। यह सब जब उसने देखा तो वो चकित रह गई। और इसका हम लोग 7वां पद से देखते हैं। परंतु जब तक मैंने आप भी आकर अपनी आंखों से यह न देखा, तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति ना की, परंतु इसका आधा भी मुझे ना बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। अब यहाँ पे वो बोलती है, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे ऐसा प्रसन्न हुआ कि, अगला वचन 9 वचन को, तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है। ये कौन बोल रही है? सीबा की रानी बोल रही है। अफ्रीका नाम का अफ्रीका में एक जगह था, वहां से वो आई थी, अफ्रीका से आई थी वो। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धार्मिकता करने को राजा बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सीबा की रानी सुलेमान को देखकर यहोवा परमेश्वर का महिमा कर रही है ना। सीबा की रानी आई और सुलेमान का वैभव देखी और उसका बुद्धिमानी का वचन सुनी, और ये सब कुछ देखकर वो किसका महिमा कर रही है? धन्य है तेरा परमेश्वर, क्योंकि उसने ही तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर बैठाया। जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। क्यों परमेश्वर उसको बैठाया सुलेमान को? अपने घर बनाने के लिए, परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए। हालेलुया। और जब सुलेमान को परमेश्वर बुद्धि क्यों दिया था? भवन बनाने के लिए। सुलेमान को परमेश्वर इतना सोना क्यों दिया था? इतना वेल्थ क्यों दिया था? भवन बनाने के लिए। यहीं पे मसीह लोग झुक जाते हैं। परमेश्वर ने वेल्थ दिया है, बुद्धि दिया है, स्किल दिया है, उसका पहला काम क्या है?
राज्य बनाना। क्या बनाना? राज्य बनाना। यदि आप चाहते हैं कि आपका वेल्थ और मल्टीप्लाई हो, आपका स्किल और मल्टीप्लाई हो, तो उसे परमेश्वर के राज्य बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आप देखिएगा वो और मल्टीप्लाई कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। और ये सब कुछ परमेश्वर ने इसलिए सुलेमान को बनाया राजा कि वो मेरा भवन बनाएगा। और ये सीबा की रानी आ रही है, ठीक है ना, सीबा की रानी आ रही है और वो सारा सब कुछ देखी, मंदिर देखी, भवन देखी, सुलेमान को देखी, और वो आखिरी में किसका महिमा कर रही है? परमेश्वर का। और जब मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने यही कहा कि परमेश्वर भी यही चाहता है उनके बच्चों से कि हमारा जीवन को परमेश्वर इतना ब्लेस्ड करना चाहता है, इतना आशीषित हमें करना चाहता है, ताकि हमारा जीवन को देख के लोग बोले धन्य है इसका परमेश्वर। कोई तो बोलिए आमीन। मेरा जीवन का कहानी ऐसा होगा, बोलिए आमीन। क्योंकि ये भविष्यवाणी का वचन है, ये बाइबल भविष्यवाणी का वचन है। हालेलुया। और सुलेमान का सब कुछ को देखकर वो क्या बोल रही है? धन्य है यहोवा जो तुझे ऐसा प्रसन्न हुआ कि इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। हालेलुया, आमीन। और एक चीज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10 का 4 पद सब लोग देखते हैं। जब सीबा की रानी ने सुलेमान के सब बुद्धिमानी को देखा, सबसे पहले क्या देखी? वो बुद्धिमानी को देखी सुलेमान की। इसलिए मसीलों को मूर्ख नहीं रहना, बुद्धि मांगना है प्रभु से। लोग हमारे बुद्धि को देखने पाए, आमीन। ये नहीं कि 5 क्लास फेल हो रहे हैं और बाद में, लेकिन सबसे पहला चीज लोग आपकी बुद्धिमानी को देखें। वाह, कितना बुद्धिमान आदमी है, कितना बुद्धिमान आदमी है। और उसका बनाया हुआ भवन देखा। इसलिए मसीह लोगों को मैं बोलता हूं हमारा घर अच्छा होना चाहिए। बोलिए मेरा घर बेस्ट होगा, मेरा भवन कैसा होगा? बेस्ट होगा, ताकि लोग आए और देखकर चौंक जाए। इसके पास ना तो नौकरी है, इसके पास ना तो कुछ है, इतना बड़ा घर कैसे बना लिया। हालेलुया। बोलिए लोग मेरे घर को देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर मेरी क्षमता से बढ़कर मेरा घर बनाएगा। आमीन, हालेलुया। वो आई, सबसे पहले सुलेमान का पर्सनालिटी देखी। इसलिए मसीह लोगों का भी होना चाहिए व्यक्तित्व एकदम, पर्सनालिटी एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, प्रभु दिखना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। हालेलुया। उसके बाद वो क्या देख रही है? उसका बनाया हुआ भवन देखिए। अरे मेरा, हम खुद रानी है लेकिन मेरा भवन ऐसा नहीं। और उसकी मेज पर का भोजन देखा, आपके घर के भोजन को लोग देखे, अरे इतना अच्छा खाना खाता है, इतना अच्छा खाना खाता है। ये नहीं कि आपका घर है बोले साग पात तो मेरा घर में इसे बनता है। क्या देखी? भोजन देख रही है, मेज पर का भोजन। अरे वाह, इतना इतना ऐसा खाना। अगला वचन, और उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते हैं। वाह, आज भी मसीह लोग बैठने ही नहीं जानते। कुछ लोग ऐसा बैठते, कुछ लोग ऐसा बैठते। बैठने का तरीका भी वो देखी, उससे भी वो परमेश्वर का, बोलिए मेरे बैठने का तरीका से प्रभु का महिमा होगा। इसलिए आज से अच्छी तरह से बैठिए, आमीन। और उसके टहलुए किस रीति से खड़े होते हैं। वाह, और ये सच में मसीह लोगों को सीखना है। क्या होने? खड़े होने। सच में मसीह लोग नहीं जानते खड़े होने। कोई ऐसा खड़ा होते, कोई ऐसा खड़ा होते, कोई ऐसा खड़ा होते। हालेलुया। कितने लोग आशीषित हो रहे हैं, कितने लोग से परमेश्वर बात कर रहे हैं। उसके टहलुए किस रीति से खड़े होते हैं।
और कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। आमीन। इसलिए जब लोग बोले कि आप मसीह में आ गए तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं। नहीं, लोग इसे देखकर आपके परमेश्वर को जज करेंगे कि इनका परमेश्वर कैसा है। कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं और कैसे उसके पिलाने वाले कैसे हैं, पानी पीने का स्टाइल भी कैसा है। एक ही बार में कट पी जाते हैं या शालीनता है पानी पीने में भी। कैसे उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा को भवन को जाता है। मतलब कि वो रास्ता भी देखा कि कैसे वो चढ़ के जाता है यहोवा का भवन में। यह सब उसने देखा, तब वह चकित रह गई। ये सब देखने के बाद वो चकित रह गई। आमीन। एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे प्रार्थना से पहले, हमारे विश्वास को देखने से पहले लोग यही सब चीज पहले देखते हैं, है ना। आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे पहनते हैं, आप कैसे खड़े होते हैं, आप कैसे बैठते हैं। आमीन। ये सब चीज हमें प्रभु की महिमा के लिए करना है। कोई तो बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यदि आप अच्छे कपड़े भी पहने तो बोलिए ये प्रभु का महिमा के लिए है। इसे देखकर लोग चकित रह जाएं। आप ऐसे बुद्धिमानी से लोगों से बात करें कि लोग चकित रह जाएं। आपका घर का खाना देख के लोग चकित रह जाएं। हालेलुया। और देखकर बोले इन्हें अमेरिका से पैसा आता है। हालेलुया। उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते और उसके टहले हुए किस रीति से खड़े होते हैं, ये सब देख रही है रानी। और ये सब चीज लोग कुछ नहीं, लापरवाह रहता है। लेकिन यदि आप सच में मसीह में हैं तो ये चीज मायने रखता है। हमारा उठना बैठना, लोगों से बातें करना। मसीह में आ गए लेकिन अभी भी आप अबे अबे कर रहे हैं, साला साला कर रहे हैं। है ना। दिखना चाहिए प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। और किस रीति से खड़े होते हैं, और ये खास कर खड़े होने का स्टाइल थोड़ा सबको सीखना जरूरी है। और कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। वाह। और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन में जाया करता है। आपका भवन भी लोग देखेंगे, आपकी बुद्धि को देखेंगे। आमीन। इसलिए मैं इस बात को देखता हूँ, बहुत सारे लोग बहुत अमीर बन गए लेकिन ये सब चीज करने नहीं सीखे। विश्वासी तो बन गए, आत्मिक बन गए, लेकिन ये सब चीज में चूक गए। हालेलुया। इसलिए जब मैं इस चीज को पढ़ रहा था तो मुझे पवित्र आत्मा ने रोक दिया कि देखो। और वो ये सब चीज देखकर तब वो चकित रह गई और क्या बोली कि तेरे कामों और बुद्धिमानी की कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी, वह सच्ची है। आपके बारे लोग यही बोलेंगे। बोलिए मेरे बारे लोग ऐसे बात करेंगे, मेरे रिश्तेदार ऐसे ही बात करेंगे कि वो लोग बहुत बड़ा आदमी बन गया, उसका घर में बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता, बहुत महंगा कपड़ा पहनता, बहुत बड़ा घर बना लिया। चलिए कुछ लोग आमीन बोल रहे हैं, कुछ लोग अभी भी चुपचाप है। आमीन। सोचिए सुलेमान कहाँ है? यरूशलेम में। और उसका चर्चा कहाँ पहुंच गया? अफ्रीका में। अफ्रीका की रानी उठ के आ रही है देखने के लिए। अरे इतना बड़ा आदमी बन गया, कौन है राजा, चलो देख कर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद आप देखिएगा इसका 10 पद को देखिएगा। तब उसने राजा को 120 किक्कार सोना,
बहुत सा सुगंध द्रव और मणि दिया। जितना सुगंध द्रव सीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया उतना फिर कभी नहीं आया। फिर हिराम के जहाज भी जो ओपेर से सोना लाते थे, बहुत सी चंदन की लकड़ी और मणि भी लाए। और ये था सुलेमान का बिजनेस था ये, ठीक है ना। जहाज से सुलेमान क्या लाता था? सोना, चंदन का लकड़ी, मणि लाता था, ठीक है ना। और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा का भवन और राजभवन के लिए खंभे और गवैयों के लिए वीणा और सारंगी बनवाई। ऐसी चंदन की लकड़ी आज तक फिर नहीं आई। सोचिए, टॉप क्वालिटी का चंदन का लकड़ी, सबको पता है कितना कीमती है ना। चंदन का लकड़ी से सुलेमान क्या कर रहा है? अपना घर बनवा रहा है, अपना घर का पिलर बनवा रहा है। बोलिए, जो चीजें संसार के लोगों के लिए महंगी है वो मेरे लिए बहुत सस्ती है। आमीन। उसके बाद अगला वचन 13 पद को, सीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया। तब वह अपने जनों समेत देश को लौट गई। आमीन। ये वो चीज है उदारता जो मसीह लोगों में खत्म होते जा रहा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मसीह लोग अब धीरे धीरे बहुत तेजी से कंजूस बनते जा रहे हैं। इसलिए जब कोई आपको भेंट दे तो आपको उससे ज्यादा बढ़ के देना है भेंट। इसलिए जब कोई आपको 500 दे तो बदले में आपको 1000 का भेंट देना है। सुलेमान को सीबा की रानी ने जो कुछ दिया, ठीक है ना, लेकिन सुलेमान बदले में उससे ज्यादा उसको देकर भेजा। ये दिखाता है कि वो उससे ज्यादा आशीषित है। और मैं ये घोषणा करता हूं कि जब भी आपका हाथ बढ़ेगा, लेने के लिए नहीं, देने के लिए बढ़ेगा। आप देने के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे। हालेलुया। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर को अपना सोर्स माने। यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मेरे पास बहुत आयत से ज्यादा होगा। हमेशा मेरे पास बहुत आयत से ज्यादा होगा। हालेलुया। इसलिए मेरा भवन, मेरा जो भी कुछ यहाँ हम लोग देखें, सब कुछ मेरी क्षमता से बढ़ के होगा। हालेलुया। ताकि लोग देख के क्या बोले कि इन्हें विदेश से पैसा मिलता है। हालेलुया। मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि आपकी चर्चा आपके दूर दूर के रिश्तेदार करेंगे कि देखो उनको, देखो इतना बड़ा घर, देखो उनका खाना, देखो। हालेलुया। जिस प्रकार सुलेमान का वैभव सारे जगत में फैला हुआ था, परमेश्वर यही चाहता उसके बच्चे भी देखे। इसका हम लोग आखिरी एक वचन और देखते हैं, 14 पद को। 14 देखिएगा, जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था उसका तौल कितना था? 660 की कार था। 666 अर्थात 25 टन सोना सुलेमान एक साल में आता था सुलेमान के पास। 25 टन सोना। हालेलुया। हमारे लिए सोना वैल्यूएबल नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर कीमती है। आमीन। यदि हम परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के राज्य में अपना हृदय लगा दिए तो ये सब हमारे पांव का धूल होगा। ये सब हमारे पांव का धूल होगा। दाऊद कब आशीषित होने लगा? जब वो अपना हृदय में क्या सोचा कि परमेश्वर का भवन बनाएंगे। और जैसे सुलेमान ने परमेश्वर का घर बनाया, वो और ब्लेस्ड होने लगा, वो और आशीषित होने लग गया।
इसलिए आपका धन, हमारा मेहनत, हमारा सब कुछ परमेश्वर का राज्य के लिए जब इस्तेमाल होने के लिए, आप देखिएगा ये सब कुछ नहीं है, ये सब ऐसी पड़ा रहेगा। आमीन। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आमीन, हालेलुया। और एक चीज है, फिर हम लोग अंत करेंगे। और एक चीज ये है कि हम लोग सप्ताह भर क्या सुनते हैं, ये बहुत मायने रखता है। सप्ताह भर आपका कान कहाँ लगा रहता है? कभी आप सोचें कि सप्ताह भर आप क्या सबसे ज्यादा सुन रहे हैं? सप्ताह भर हमारा पूरा कान परमेश्वर का वचन में लगा रहना चाहिए। इसलिए इस बात को प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे कि ध्यान दो कि तुम क्या सुनते हो, ध्यान रखो कि तुम क्या सुनते हो, सुनने का चौकसी करो, क्योंकि जो आप सुनेंगे वही आपके हृदय में जाएगा। आमीन। और जो आपके हृदय में जाएगा वही विचार बनने लगेगा। इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप क्या सुनते हैं। आप विश्वास को सुन रहे हैं कि आप यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं, कि आप संसार को सुन रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि सुनने के कारण इजरायली मर गए। सुनने के कारण। क्यों? क्योंकि मूसा ने 12 जासूसों को पहले जो प्रॉमिस लैंड का एरिया था, जो कनान देश का एरिया था, मूसा ने पहले वहां 12 लोगों को पहले बोला आगे जाओ 12 जासूस कि तुम लोग देख कर आओ कि वो एरिया कैसा है। तो 12 लोग गए और वापस आए, और उसमें से 10 लोग बोलने लगे कि वहां तो दानव रहते हैं, वे हमें, उनके सामने हम टिड्डी के समान हैं। और वो सुन के सारे इजरायली लोग डर गए, सारे इजरायली लोग घबरा गए और बोले कि हम मर जाएंगे, इससे अच्छा होता कि हम जंगल में मर जाएंगे, इससे अच्छा होता कि हम मिस्र में मर जाते। वो लोग बोलने लगे। क्यों? क्योंकि डर को सुने वो लोग। इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप संसार को सुन रहे हैं कि आप राज्य को सुन रहे हैं। आपका कान कहाँ लगा हुआ है? आपका कान कहाँ लगा हुआ है? संसार में क्या है? चिंता है, महंगाई है, युद्ध है, ये है, वो है। लेकिन यदि आप संसार की चिंताओं को सुनेंगे तो आपका हृदय और मन भी वैसा ही होने लगेगा। इसलिए हमें बहुत ज्यादा इस बात को देखना है कि हमारा कान हमेशा परमेश्वर के वचन में लगा रहे। हालेलुया। क्योंकि शैतान भी चाहता है कि वो आपके कान का कंट्रोल ले ले, आपके कान में बोले कि देखो पेट्रोल महंगा, ये महंगा, ये होने वाला है, वो होने वाला है। और वहीं से लोगों के जीवन में क्या आता है? घबराहट आता है, डर आता है, चिंता आता है। लेकिन हमें सुनना है कि परमेश्वर इसी पृथ्वी में, मैं परमेश्वर की भलाई देखता जाऊंगा। हालेलुया। जीवितों के पृथ्वी में मैं परमेश्वर की भलाई देखूंगा। परमेश्वर हमें इस लैंड का उत्तम उत्तम पदार्थ से परमेश्वर हमें खिलाएगा, उत्तम उत्तम पदार्थ से परमेश्वर हमें तृप्त करेगा। आमीन। हम लोग विश्वास के लोग हैं। आमीन। विश्वास के लोग वो नहीं देखते हैं जो संसार देखता है। विश्वास के लोग वो देखते हैं जो परमेश्वर देखता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमारा कनेक्शन सीधा परमेश्वर से है। हालेलुया। इसलिए हमें वो सुनना बहुत जरूरी है। अपने पिता की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। इसलिए इस बात को प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं बार बार कि चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो, है ना? कितना बार प्रभु बोले कि चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो, तुम्हारा कान कहाँ है। और पता है एक चीज और, यदि हम लोग, लेकिन वचन में नहीं जाता, लेकिन नीति वचन में आप जाइएगा। नीति वचन 1 2 3 नहीं, पूरा नीति वचन में ये बात बार बार बोलता है सुलेमान कि
हे मेरे पुत्र, मेरी बात को ध्यान से सुन, अपना कान मेरे मुंह के पास लगा। है ना? पूरा नीति वचन में इस बात को आप देखिएगा कि बार बार सुनने के बारे बोला है। हे मेरे पुत्र, मेरी बात को सुन, मेरी शिक्षा को सुन, मेरे उपदेश को सुन। पता है क्यों? जब आप सही सुनने लगेंगे तो आप सही चलने लगेंगे। जब आप सही चीज सुनने लगेंगे तो आप बढ़ने लगेंगे। पता है, मैं जब पढ़ने लगा तो बस मैंने अपना कान को सही शिक्षा के पास लगाया, अपना कान को। इसका मतलब ये कि आपको अपना कान को सही मुंह के पास लगाना जरूरी है, और वो सही मुंह है परमेश्वर का, हमारा पिता का। आमीन। इसलिए जब आप सही सुनने लगेंगे तो आप बढ़ने लगेंगे। जब आप सही सुनने लगेंगे तो आप प्रॉस्पर करने लगेंगे। इसका मतलब ये कि बढ़ोतरी सुनने से आती है, विश्वास सुनने से होता है। सुनना हमें मसीह के वचन से है। आमीन। इसलिए आप क्या सुन रहे हैं, इसलिए बहुत मायने रखता है कि अपने उन दोस्तों की संगति को छोड़ना जो अभी भी सांसारिक भाषा बोलते हैं, जो अभी भी संसार की भाषा बोलते हैं। जब आप वो सुनना छोड़ देंगे और जब आप ये वचन सुनने लगेंगे, मसीह के वचन सुनने लगेंगे, आप देखिएगा आपके जीवन में उसी दिन से कुछ ना कुछ होने लग जाएगा। हालेलुया, आमीन। इसीलिए ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि अपना कान हम कहां लगा के रखें। हमारा कान संसार की आवाज को सुन रहा है या हमारा कान पिता के हृदय को सुन रहा है? आप उसी दिन से बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद अपने जीवन में देखा कि मैं उसी दिन से, मैं अपने जीवन में मैंने एक बढ़ोतरी को देखा जिस दिन से मैं सही चीज सुनने लगा और मैंने अपने कान को बचाया। हालेलुया, हालेलुया। अपना कान हमें बचाना है। क्यों? क्योंकि यही कान से जो जाता है वो आपके हृदय में जाता है, वही विचार बनेगा बाद में, वही आपके दिमाग में चलेगा। है ना? हालेलुया। आइए हम लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। आज हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। आज प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा यीशु मसीह।